वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ। आपको पता है पार्ट नंबर 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ इसका। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। तो हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 1 में। तो किंगडम फंजाई के 4 पार्ट्स हैं: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब पानी में पाए जाते हैं। ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। और प्लांट्स के ऊपर एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं। और जिसमें माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। माइसीलियम मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाली वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। और सेप्टेट और सेप्टेट क्या होता है, सिनोसिटिक क्या होता है, वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है, जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं। और या फिर ए प्लानोस्पोर के थ्रू होता है, जो नॉन मोटाइल होते हैं। जो इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोजीनसली, मतलब अंदर से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो भी किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो जाइगोस्पोर होता है, जाइगो से आप याद कर सकते हैं, जाइगोट होता है वो फ्यूजन से बनता है 2 गैमेट्स के। ऐसे ही इसमें होता है जाइगोस्पोर बनता है। वो कैसे बनता है? जब 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अगर इसमें गैमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है, सिमिलर मतलब सेम है, तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस। क्योंकि आइसो मतलब भी सेम होता है और डिसिमिलर मतलब डिफरेंट है, तो उसे अनाइसोगैमस और या ऊगैमस बोलते हैं। अनाइसो मतलब डिफरेंट होता है। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या होता है? मस्टर्ड के ऊपर जो पैरासिटिक फंजाई होती है उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूगो बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज़ के बारे में। तो जो एस्कोमाइसिटीज़ होता है उसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। जो ये सैक फंजाई होता है मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, जिसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। या फिर ये रेयरली यूनिसेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि ईस्ट होता है। ईस्ट का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ये सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक या फिर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस जो डंग के ऊपर ग्रो करता है, डंग मतलब गोबर के ऊपर ग्रो करता है। इसका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। जो इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसमें सेक्सुअल नहीं होते, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉनिडिया बोलते हैं जिनको। वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली। उसमें क्या था जो ऊपर पढ़ा था हमने फाइकोमाइसिटीज़ में, उसमें था एंडोजीनियसली। इसमें क्या है? एक्सोजीनियसली। और वो भी किसके ऊपर? स्पेशल माइसीलियम होता है, इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉनिडियोफोर्स। इसका मतलब कॉनिडियोफोर्स के ऊपर कॉनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, वो भी एक्सोजीनियसली। अच्छा, और जो कॉनिडिया होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है? वो बनाता है माइसीलियम। अब जो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स। जो कैसे बनते हैं? एंडोजीनसली। जो एस्कोस्पोर्स है वो एंडोजीनसली मतलब अंदर की तरफ से बनते हैं। वो भी किस में? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको एस्काई बोलते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? एस्कस होता है। ये जो एस्काई होता है वो अरेंज होता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ के फॉर्म में, जिसे क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा का हम कहाँ का यूज़ करते हैं? न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो न्यूरोस्पोरा का यूज़ कहाँ होता है? जेनेटिक वर्क में या फिर बायोकेमिकल वर्क में इसका यूज़ होता है। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स। जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब खाने लायक होता है। उनको क्या बोलते हैं? डेलिकेसीज बोलते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, ये समझने के लिए बस एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके अंदर जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये है क्या? एस्कस। और एस्कस के अंदर जो ब्लैक पेन से बनाया गया है ये क्या है? एस्कोस्पोर्स। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में, जो कि फंजाई के 3rd फॉर्म है। हम 2 पढ़ चुके हैं, फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़। अब हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली मशरूम्स बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं, या फिर
पफ बॉल्स बोलते हैं। और ये सॉइल में, लॉग्स पर, ट्री स्टम्प्स पर, और या फिर प्लांट की जो लिविंग प्लांट बॉडी होती है एज पैरासाइट्स, मतलब उसके ऊपर पाए जाते हैं एज पैरासाइट, जिसे कि रस्ट बोलते हैं या फिर स्मट्स बोलते हैं। और जो इसका माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। हमने अभी तक नोटिस किया कि जो फाइकोमाइसिटीज़ था उसी का माइसीलियम थोड़ा डिफरेंट था, उसके अलावा एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ का सिमिलर था। किसका सिमिलर था, जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, हम पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। इसका मतलब एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है, और बल्कि फाइकोमाइसिटीज़ का जो हमने पढ़ा था उसमें एसेप्टेट था और सिनोसिटिक था। अच्छा, जो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें जनरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसमें प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। वो कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, डिफरेंट टाइप की टू वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन से जो बनता है उसे प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनती है, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, उसको डाइकैरियोटिक बोलते हैं, जिससे क्या बनता है, बेसिडियम बनता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो कैरियोगैमी और मियोसिस होती है बेसिडियम के अंदर, जिसके थ्रू 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जो ये बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर की तरफ से प्रोड्यूस होते हैं। एक्सो मतलब आउटसाइड, प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। बेसिडियम का प्लूरल क्या है, बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडिया है वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। इसका एग्जाम्पल है अगैरिकस, अगैरिकस को मशरूम बोलते हैं, अस्टिलैगो जिसको स्मट बोलते हैं, पक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज़ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसके अंदर ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस के बारे में ही पता हुआ है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड, जब इस फंजाई का सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हुआ था, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इनको मूव किया जा चुका था जिससे ये रियल में बिलोंग करती थी ये फंजाई। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज़ बीन गिवन वन नेम। ऐसा भी पॉसिबल था कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उनको एक ही नाम दिया जाता और उसको किसके अंदर रखा जाता, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर रखा जाता। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, मतलब कि जो एसेक्सुअल स्टेज और वेजिटेटिव स्टेज थी उसको एक क्लास में रखा जाता ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर, और जो दूसरी स्टेज थी सेक्सुअल स्टेज उसको दूसरे क्लास के अंदर रखा जाता। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, जब बाद में लिंकेज पाए गए, मतलब जुड़ाव पाया गया, पता चला कि दोनों में मतलब कुछ है, जुड़ाव है, द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। जब फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई किया गया तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ से अलग कर दिया जो सेक्सुअल वाली थी। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर्ड, जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज जो थी ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स की वो डिस्कवर हो गई थी, तो उनको किसके अंदर मूव कर दिया था, उनको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर मूव कर दिया गया था, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर एसेक्सुअल फेस थे और एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर हमने सेक्सुअल फेस भी पढ़ा हुआ है। द ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होता है वो ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉनिडिया बोलते हैं। इसका माइसीलियम भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। अब हमने पढ़ा है जो फाइकोमाइसिटीज़ का माइसीलियम होता है वो तीनों के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है, मतलब कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का तो माइसीलियम सिमिलर है और फाइकोमाइसिटीज़ का डिफरेंट है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर्स जो हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जो इनमें से वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, वो डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी है मैं आपको उतना पढ़ा रही हूँ। इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक ही आते हैं और क्लोरोफिल भी होता है, हमें पता है, जिनको प्लांट्स बोलते हैं। आप सबने प्लांट्स तो देखे ही होंगे। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक, कुछ मेंबर्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और
पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरा जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो एग्जाम्पल्स है किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, लर्न कर लेना। कसकटा इज़ अ पैरासाइट, कसकटा क्या है, पैरासाइट है। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, जो प्लांट सेल होती है उसकी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है। और सेल वॉल क्या बनी होती है, मेनली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट्स के अंदर जो प्लांटी होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस आते हैं। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिप्लॉइड होता है, और गैमेटोफिटिक फेज क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है, जो ऑल्टरनेट होता है विद ईच अदर। मतलब एक टाइम पे पहले डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक चल रहा है फेज, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक चल रहा है, ऐसे करके चलता रहता है ये फेज। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस, जो लेंथ होती है, वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मतलब जो ये फेज चल रहे हैं या तो फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्लांट्स, मतलब वो डिपेंड करता है वो किस प्लांट से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें डिप्लॉइड फेज चलेगा और हैप्लॉइड फेज चलेगा, कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक कितने टाइम तक के लिए चलेगा और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक कितने टाइम के लिए चलेगा। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रॉफिक आते हैं, एनिमल्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं, एंड देयर सेल्स लाइक सेल वॉल्स। अब पता है एनिमल्स के अंदर लाइक वॉल्स, सेल वॉल्स तो होती ही नहीं है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, ये खाना इंटरनल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। एंड स्टोर फूड रिजर्व्स इज ग्लाइकोजन और फैट, और जो खाने को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, खाने को अंदर लेते हैं, यही इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, इनका जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, एडल्ट्स में ग्रो हो जाते हैं। दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज़, ऐसा तो है नहीं किसी एनिमल का शेप, जैसे कोई भी है, कोई टाइगर है, किसी टाइगर के एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, ऐसा तो नहीं होता। सारे भी टाइगर्स जितने भी होते हैं उनका एक सिमिलर तरीके से उनकी शेप बढ़ती है, साइज़ बढ़ता है। हायर फॉर्म शोज़ इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, जो हायर फॉर्म्स होते हैं वो इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं, और उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, लोकोमोशन के कैपेबल होते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब पता है एनिमल्स में जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन होता है, उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है हमने, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया पढ़ा है, इसके अंदर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकेंस, जिसके अंदर लाइकेंस का कोई मेंशन नहीं किया गया। एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, इनका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि ये विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायरस, जो कि है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं होती है। वायरस हैव एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है लिविंग सेल के बाहर। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, जैसे ही ये वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो जो होस्ट सेल होता है उसकी मशीनरी को टेक ओवर करके रेप्लिकेट करता है और फिर होस्ट को मार देता है। वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। अब जो डिमित्री इवानोवस्की है उन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज़ किया था कुछ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज़ ऑफ टोबैको। टोबैको में जो डिजीज़ होती है मोज़ैक डिसीज़, उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोब्स थे, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया से स्मॉल थे क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है उससे पास आउट हो रहे थे ईजीली। अब M.W. बीजेंडिक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया था दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, जो कोई प्लांट है इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, उसका जो एक्सट्रैक्ट है कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है हेल्दी प्लांट्स में, और उसका नाम दिया नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और उस पैथोजन का नाम दिया वायरस।
और उस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब एक और साइंटिस्ट थे डब्ल्यू एम स्टैनले। 1935 में उन्होंने शो किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? लार्जली प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो कि स्पेसिफिक होस्ट सेल्स के बाहर जो होते हैं इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब इनएक्टिव होते हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन्स के अलावा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जो कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। किसी भी वायरस के अंदर दोनों चीज़ नहीं हो सकती कि उसके अंदर आरएनए भी हो डीएनए भी हो, कोई भी एक ही चीज़ होगी। वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियो से आया न्यूक्लिक एसिड जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रोटीन तो प्रोटीन है, तो जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों चीज़ नहीं हो सकती। प्रोटीन क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। अब उसके प्रोटीन के ऊपर एक कोट होता है, उस कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड किसका बना होता है? वो बना होता है बहुत सारे कैप्सोमियर्स का बना होता है। कैप्सोमियर से क्या काम है? ये जो न्यूक्लिक एसिड का उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब ये अरेंज होते हैं 2 टाइप्स में, या तो वो हेलिकल फॉर्म में होगा या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होगा। अगर वो हेलिकल फॉर्म में है तो वो होगा टोबैको मोज़ेक वायरस में। अगर वो पॉलीहेड्रल फॉर्म में है तो मतलब वो होगा बैक्टीरियाफेज में। इन जनरल जो वायरस जो होता है, जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर कैसा न्यूक्लिक मटेरियल होता है, मतलब कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है। प्लांट्स के अंदर जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है उसके अंदर या तो सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसके अंदर कैसा वायरस उसके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? उसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। वायरस कॉज डिजीज़, जो वायरस है डिजीज़ कॉज कर सकता है, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़ या फिर इन्फ्लुएंजा। जो एड्स होता है ह्यूमन के अंदर वो भी किसके थ्रू कॉज होता है? वायरस के थ्रू कॉज होता है। प्लांट्स के अंदर जो वायरस से डिजीज़ कॉज होती है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। ये भी एक एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इन 1971 टीओ डीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि छोटा था वायरस से और क्या कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसके अंदर फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, और जो इसका वायरॉइड्स का जो आरएनए होता है वो बिल्कुल ही कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब एक और है एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कुछ मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ पाई गई थी जो कि किसी एजेंट के थ्रू ट्रांसमिट होती है जिसके अंदर प्रोटीन फोल्डेड होती है, वो भी एबनॉर्मली। जो एजेंट होते हैं वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनका साइज़ वायरस के इक्वली होता है और उन एजेंट्स को क्या बोलते हैं? प्रियॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, जो कि डिजीज़ कॉज करती है प्रियॉन्स के थ्रू, उसका नाम है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफेलोपैथी, जिसको बीएससी बोलते हैं। कॉमनली जिसको मैड काउ डिजीज़ बोलते हैं कैटल के अंदर। और उसका एक एनालॉगस वेरिएंट होता है, क्या नाम है जिसका? सीआर जैकब डिजीज़, जो कि ह्यूमंस में होता है। अब है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब मिलजुल के रहते हैं। कौन कौन? एल्गी और फंजाई, जो कि म्यूचुअली यूज़फुल होते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि उसमें एल्गी और फंजाई होती है तो एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। अब ये फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट में कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे कर सकते हो कि हम एफ एम सुनते हैं तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट बोलते हैं। अब हमें पता है जो एल्गल कंपोनेंट होता है, जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद खाना बनाता है। जो फंगल कंपोनेंट जो फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, मतलब डिपेंड रहता है खाने के लिए। तो एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी जो होता है अब दोनों साथ में रहते हैं तो एल्गी फंजाई के लिए खाना बनाता है और फंजाई क्या करता है? एल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है। एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, एब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एल्गी को देने के लिए।
लाइकेंस क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। तो जहाँ भी पॉल्यूशन आपको दिखे वहाँ आप कभी लाइकेंस को नहीं देख सकते। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ हमें कुछ फोटोग्राफ्स भी दे रखी थी, जैसे फंजाई की दे रखी है, ये पहली दे रखी है हमें म्यूकर की, सेकेंड है ये एस्परजिलस की, एंड थर्ड वन इज़ अगेरिकस की। उसके अलावा ये है पहला टोबैको मोसैक वायरस एंड सेकेंड वन इज़ बैक्टीरियोफेज। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।